Hello everyone and welcome back all of you to the channel Roma 9 and I am Roma Ma'am. So अभी तक क्या था कि हम लोगों ने tenses को कर दिया था start. We had already started the tenses but we could only complete till perfect. और उसके बाद आप लोग के comments ने it was like ma'am perfect continuous वाला कब आने वाला है. So it is here as I told you. It is on the way and finally it has reached to the destination. So today I will be telling you about the perfect continuous boxes. ये इसके लिए एक ही गाना है जो मेरे जहन में बार बार आता है, वो ये है कि थोड़ा सा प्यार हुआ है और थोड़ा सा बिल्कुल सही. सो द कॉन्सेप्ट इज इसी वाले कॉन्सेप्ट पे बेस है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस. यानी कि इसके पहले मैं यहाँ पे कुछ चित्रकारी शुरू करूं कि कहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, पहले आपको ये समझना जरूरी है कि अभी तक जब आपने देखा तो परफेक्ट वो बॉक्स है जो ये बताता है कि काम कंप्लीट हो गया और कॉन्टिन्यूअस ये कहता है कि मैं चल रहा हूं. तो अभी कॉन्सेप्ट ये है कंप्लीटो हो गया और चलो रहा है. ये क्या तमाशा है, ऐसे कैसे होगा? जो कंप्लीट हो गया उसे दूसरा चल कैसे रहा है और जो चल रहा है वो कंप्लीट कैसे हो गया? हाउ इज दैट पॉसिबल? लेकिन ऐसा नहीं होता. जब पहली नजर का प्यार होता है ना तो वो उसी समय कंप्लीट थोड़े होता है. अभी चल रहा है, जब एक दो दिन हो जाते हैं तो कहते हैं ना भाई 2 दिन हो गए हैं, बात हो रही है, अब देखो आगे धीरे धीरे. बिल्कुल वही बात होती है हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी. इसमें जैसे मान लो अगर आप घर में मम्मा वगैरह से पूछते हैं ना कि मम्मी खाना बन गया क्या? अरे बेटा सब्जी चावल सब बन गया, बस रोटियां सिक रही हैं. परफेक्ट कंटिन्यूअस. भाई बाकी काम हो गया है, कुछ काम उसी से का चल रहा है. तो कहने का मतलब यह है कि एक ही काम का कुछ हिस्सा परफेक्टली कंप्लीटेड है और कुछ हिस्से पे अभी भी काम हो रहा है. जैसे कि जिस पे आप सब लोग रिलेट कर जाएंगे और हो सकता है कई लोगों के तो गूज बम्स आ जाए. गूज बम्स मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली फीलिंग. जब एग्जामिनेशन होता था, एस्पेशली अगर वो इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव है या मैथ्स है, उस समय जब क्वेश्चन पेपर हम लोग जब अटेंड कर रहे होते थे, लास्ट क्वेश्चन तक जाते जाते हमारी पेन और राइटिंग दोनों डॉक्टर हो चुकी होती है. लेकिन जब वहां पे टीचर बार बार बोलता रहता है समय समाप्ति की घोषणा, तो दिमाग में समझ रहे बात यह है कि टेंशन होने लगती है कि कैसे. कहते सर हम यहां तक कर चुके हैं, सिर्फ बस इतना और बाकी, सिर्फ 2 लाइन. परफेक्ट कंटिन्यूअस. आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले, यानी एक काम का कुछ हिस्सा जो परफेक्टली हो गया और कुछ जिस पे अभी भी काम जारी है. अब हम शुरू करते हैं. नाउ हियर अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ छोटू सा बॉक्स, क्योंकि अपन लोग सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो हियर इट इज गोइंग टू बी, जैसे हम लोग हमेशा डिवाइड करते हैं, फर्स्ट बॉक्स इज गोना बी द प्रेजेंट वन, second past, and the last one is gonna be the future. And what exactly are we studying about? Perfect continuous. Yeah. अभी अपने को क्या चेक करने का है, इधर मेन वर्ब क्या आता है. अंग्रेजी में कॉन्टिन्यूअस बोले तो ing. फिर से बोल रहा हूं मैं, इसके पहले भी कई बार बोल चुकी हूं. अंग्रेजी में कॉन्टिन्यूअस म्हणजे ing. इसका मतलब क्या होता है कि यहां का जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा फोर्थ फॉर्म होगा, यानी आईएनजी फॉर्म. फोर्थ फॉर्म लिख लीजिए या फिर आईएनजी फॉर्म, दोनों ही एक ही बात है, क्योंकि समझना आपने ही है. इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आप चूंकि कह रहा है परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या था? हैज, हैव. पास्ट परफेक्ट का क्या था? हैड. और फ्यूचर परफेक्ट का क्या था भैया? विल हैव. तो अभी जब आप ये देखेंगे तो कहेंगे मैम ये तो परफेक्ट वाला हो गया, कोई डिफरेंस तो हुआ नहीं. थमा. अब यहां क्या करेंगे, इसमें आता है बीन. जो आप लोग बीन बजाते हैं ना, बीन, जिसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है बिन, यानी BEEN का सही प्रोनाउंसिएशन है बिन. तो यानी ये हैज बीन, हैव बीन नहीं है. इट इज हैज बिन या फिर हैव बिन, हैड बिन या फिर विल हैव बिन. तो कुछ भी बीन ना शुरू मत करिए और मिस्टर बीन यहां पे नहीं एंट्री मार रहे. नाउ लेट्स सी. अब इसके बाद अब चूंकि कॉन्टिन्यूअस भी आया है, परफेक्ट पे हमने इनका ये उठा लिया था हेल्पिंग वर्ब, आगे बिन लगा दिया था, और कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या करेंगे? वर्ब आईएनजी. सो यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया हमारा. समीकरण तैयार है, क्योंकि इंग्लिश एज आई टोल्ड यू कॉन्टिन्यूअस म्हणजे आईएनजी. फिर चाहे तुम एक्टिव पढ़ रहे हो या पैसिव पढ़ रहे हो, आईएनजी आना ही आना है. राइट. अब हम इसमें आएंगे, इनको पहचानने के लिए इनके आगे जुड़ता है सिंस या फॉर, और प्लस आगे ये समय की
समय का अनाउंसमेंट कर देते हैं। इसमें भी वही सिंस फॉर टाइम, सिंस फॉर टाइम। अब बात को गौर से समझेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस की और हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो पहले ये देख लेते हैं नंबर दोनों में डिफरेंस क्या है। जो कॉन्टिन्यूअस होता है वो ये बताता है द वर्क इज ऑन, द वर्क इज, वॉज या विल बी ऑन, यानी ये काम चलता रहता नहीं है, काम चल रहा है, चल रहा था या चल रहा होगा, यानी काम चल रहा है। इसमें हम बिल्कुल ये नहीं बताते कि कितना कर लिया हमने। अगर मान लीजिए अगर कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है और आपने हमसे पूछ लिया कि मैम आप क्या कर रही हैं, तो हम कह देंगे हम पढ़ा रहे हैं, तो आप कहेंगे मैम कितने समय से, हम कहेंगे तो ऐसा परफेक्ट कंटिन्यूअस बात करो। अगर समय जानना है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो हमने ये कर दिया। कॉन्टिन्यूअस बताता है, जैसे कई बार आपने सुना होगा ना, लोग ऐसे मुंह में पान दबा क्या बताना, चल रहा है भाई, काम चल रहा है, काम हो रहा है, ध्यान रखिए काम हो रहा है, तो यानी वो कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। फिर जब आप गुस्सा जाते हैं और आप कहते हैं इस सूरत 10 सालों से यही काम हो रहा है, अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी वहां सड़क एक करवा दी, उसके बाद तो ऐसा गड्ढा खोदे हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा दिखाई दे रहा वहीं पे हमको। सो द कॉन्सेप्ट इज जब तक काम चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस है। और अगर इसी के आगे आपने आईएनजी के आगे अगर आपने यही बता दिया कि टाइम क्या है, और वो भी किसके द्वारा, सिंस और फॉर, ध्यान देना मेरी जान, सिंस और फॉर। क्योंकि अक्सर क्या होता है जब टीचर को स्टूडेंट को फंसाना ही होता है पढ़ाई में, तो कोई ना कोई तरीका और मुद्दा निकाल के वो ये कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंने तुमको एक सिंपल सी बात बताई, कॉन्टिन्यूअस कह रहा है मैं चल रहा हूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कह रहा है इतने वक्त से मैं चल रहा हूं, राइट। सो अभी द कॉन्सेप्ट इज, अभी हम एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहां ले रही हूं, ही हैज बिन वर्किंग, ही हैज बिन वर्किंग, और मैं तुमसे पूछ रही हूं ये कौन सा टेंस है, ही हैज बिन वर्किंग। तो आप मुझे कहेंगे मैम हैज बिन आप लगा रही हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है मैम, लेकिन मैम इसमें टेंशन ये हो रहा है, फिर जैसे आपने कहा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर आपने कहा लेकिन मैम टेंशन ये है कि सिंस या फॉर लगा के आप टाइम नहीं बता रही हैं, तो क्या ये सेंटेंस गलत हो जाएगा? तो मैं कहूंगी कतई नहीं, और हम उसी के बारे में भी बात कर रहे हैं आपसे। अगर मैं यहां कहती हूं ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है, ठीक, तो ये ही इज वर्किंग यानी ये वाला जो पॉइंट होगा ये सीधे कॉन्टिन्यूअस की तरफ जाएगा, और चूंकि इज लगा हुआ है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ जाएगा। लेकिन जब हम ऊपर वाले में आते हैं तो हम थोड़े से पैरालाइज्ड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नॉलेज पार्ट। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अपने को ये पता है हैज बिन, हैव बिन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज बिन लगा हुआ है, और हैज क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ही सिंगुलर था। हैज का इस्तेमाल सिंगुलर्स के लिए करते हैं और हैव का इस्तेमाल प्लूरल आई और यू के लिए करते हैं, ठीक। अब चूंकि ही भैया लगे थे, सिंगल थे, तो हमने हैज बिन लगा दिया, और आगे आईएनजी लगता है तो हमने वो भी लगा दिया, लेकिन उसके बाद हमने सिंस या फॉर नहीं लगाया। वो इसलिए है बडी, अब आप बात को ध्यान से सुनना। जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो, तो मान लो मैंने आपको बोला यार ही हैज बिन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स, ही हैज बिन स्टडिंग आईएनजी फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे से लौंडा पढ़ाई कर रहा है, तो आप कहेंगे ओ ओके फाइन। तो इतने में मम्मी आ गई, मम्मी ने कहा कि पता नहीं क्या कर रहा है, तो आपने कहा अरे मम्मा ही हैज बिन स्टडिंग। हैज बिन स्टडिंग का मतलब क्या है? पढ़ाई चल रही है। तो जब कई बार क्या होता है, जब कम्युनिकेशन में आप होते हैं, आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं? ज्यादातर जो मैंने देखा हुआ है, मुझे माफ कीजिएगा मगर ये रियलिटी है, कंपटीशन देने वाले जो स्टूडेंट्स भी हैं उनका जो नॉलेज है इंग्लिश को लेकर के वो एज अ सब्जेक्ट है, एज अ लैंग्वेज नहीं है, जो कि सबसे ज्यादा दिक्कत और मुश्किल क्रिएट करता है। हो सकता है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें, मगर जब बात करने की बारी आती है तो उनका सारा ज्ञान किताबों में बंद हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं, अगर इस तरह का आपको कुछ दिखाई देता है तो ये सेंटेंस कतई गलत नहीं है। यानी अगर ऐसा आपसे पूछा जाए और अगर आप कहते हैं ही हैज बिन वर्किंग, शायद मैम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि यहां सिंस और फॉर नहीं लिखा, तो आपकी नॉलेज में कुछ ग्लिच है, कुछ गड़बड़ी है। ग्लिच बोले तो गड़बड़ी, कुछ गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्रमोट कर रहा है परफेक्ट को, तो तुम कॉन्टिन्यूअस में कैसे गए जो कि इज, वॉज, एम, आर, वर, विल बी के साथ जाएगा। इसमें अगर कई बार ऐसा होता है जब
आगे सिंस या फॉर लगा के नहीं देते हैं, क्योंकि सिंस और फॉर आपकी सहूलियत के लिए, समझने के लिए, लेकिन आपका दिमाग, आपकी नॉलेज ये इस बात पे निर्धारित होनी चाहिए द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब क्या फॉलो कर रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। एम आई क्लियर टू एवरीवन? कूल इट इज। अब जैसे मान लो धोती कुर्ता होता है ना, पूरा पूरा पहनावा क्या है? धोती कुर्ता। लेकिन कई बार पूजा में लोग धोती पहन के बैठते हैं, एक जनेऊ डालते हैं और धोती पहन के बैठ जाते हैं, तो क्या उन्हें ये कहा जाएगा कि यार क्या क्या गंदी सी वेशभूषा बना रखी है? कई बार सिचुएशंस पे फर्क पड़ता है कि अगर बात अधूरी रह गई है तो शायद वो वहां पे उतना ही जरूरी था, तो हर बात अधूरी नहीं होती, हो सकता है उतनी ही जरूरी थी। सो दिस इज हाउ इट इज। एंड द लास्ट थिंग, सिंस या फॉर लगाने में भी स्टूडेंट्स कई बार घूम जाते हैं। सिंस हम तब बताते हैं जब हम बिगिनिंग की बात करते हैं, यानी अगर आपको शुरुआत पता है या नहीं पता है तो सिंस लगाते हैं, और अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं तो फॉर लगाते हैं। ड्यूरेशन, प्लीज मुझसे ये शिकायत मत करना कि मैम आप इधर लिख दी, आप उधर लिख दी, एक बार वीडियो रिवाइंड कर लेना प्लीज यार। राइट, अभी देखो जैसे मान लो यहां से मैं काम कर रही हूं, ये आप हैं यानी यू, ये काम है, ठीक, और आप यहां पे खड़े हैं, अभी भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन काम कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन इतना आप कर चुके हैं, इतना कर चुके और आगे अभी और चल रहे हैं। तो अगर आप मुझे ये बताते हैं कि आपने कब से शुरू किया तो आप बोलेंगे सिंस, लेकिन अगर आप हमको बताएंगे ये कि कितना देर तक काम किए हैं तो आप लगाएंगे फॉर, यानी कि आपका पहला कदम सिंस और आपके बढ़ते हुए कदम जहां तक अभी आप पहुंचे हैं दैट इज कॉल्ड एज फॉर। इसको कई तरीके से जान सकते हैं। सबसे सस्ता तरीका है जिसे गिनतियों में गिना जा सकता है, गिनतियों में गिनने की जरूरत नहीं, वो खुद ही गिनती है, वो फॉर होता है। 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 सेकेंड। लेकिन अगर वो समय है मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, लास्ट नाइट, यस्टरडे, तो वो हो जाता है सिंस। आई होप द पॉइंट इज क्वाइट क्लियर। एक बार मैं फिर से I'm giving you 5 seconds, all of you. Just take a screenshot if you want to. So 5, 4, 3, 2, 1. Ciao. So this is up for today. आज के लिए इतना ही है. Do let me know by your comments कि बात समझ में आई या नहीं. I'll be waiting for it. Till then, take care. See ya.